व्यूअर्स, मैं हूं अमानुल्लाह सियालवी। आज हम आपको मुलाकात करवाएंगे अल जदीद प्रॉपर्टीज़ के सीईओ जनाब आसिफ मजीद साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर हमें बहुत खुशी हुई है, आपने हमें टाइम दिया और आज हम आपके प्रोजेक्ट अल जदीद गोल्फ पे बैठे हैं। माशाल्लाह, सबसे पहले तो मैं आपको अमानुल्लाह साहब वेलकम करता हूँ कि आप अल जदीद पे आए और आपने चाहा कि अल जदीद में क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या काम कर रहे हैं, किस तरह से हो रहे हैं, प्लॉट्स की प्राइस क्या है। तो आज के इस मौके पे मैं भी यही चाहूँगा कि मैं आपको सारी अपनी कंपनी की ब्रीफिंग दूँ, कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ से हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ, कैसे ये काम किया, किस तरह से लोगों को इससे बेनिफिट्स हुए। तो वो सारी चीज़ों के ऊपर आज मेरा ख्याल है कि आप बात करनी चाहिए अपने को। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह अल जदीद एक ब्रांड है, एक नाम है। अल जदीद पहले काम दिखाता है और फिर उसके बाद अपने क्लाइंट्स को मुतमईन करता है। Exactly. तो सर इस हवाले से आप बताएं, कब से आपके ये प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मेमन गोट में कर रहे हैं? देखिए अमानुल्लाह भाई, हमने स्टार्टअप जब लिया 2017 से मैंने स्टार्ट लिया। जब यहाँ पे रॉ ज़मीन थी, लोगों से बात करते थे, बोलते यार बहुत दूर है आसिफ, यहाँ कहाँ पे आपने काम कर लिया है, यहाँ पे तो अभी कितना टाइम लगेगा। देखते ही देखते देखिए टाइम गुजर गया, 5 साल 6 साल हो गए। हमने उस टाइम के ऊपर लोगों को 11 लाख रुपए में दिया था। हमने बोला यार अपनी बच्चियों के लिए लेके रख ले, आज ये जगह लेके रख ले, कल ये बोलेगी। और आज ये बात है कि आज 70 लाख रुपए का प्लॉट है। तो जिन लोगों ने उस वक्त इन्वेस्टमेंट की थी वो आज उनको उसका बहुत अच्छा फ्लेवर मिल रहा है। और मैं ये समझ रहा हूँ कि आने वाला वक्त भी इसी एरिया का है। अगर अच्छे डेवलपर यहाँ पे आ जाएं जो हकीकतन डिलीवर करने वाले लोग हैं, तो ये इलाका सोना है। और जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है उसके पैसे डबल नहीं, कई गुना डबल हो गए। बेशक बेशक। सर ये बताइएगा, इसमें डॉक्यूमेंटेशन का क्या स्टेटस है? डॉक्यूमेंट्स में हम लोग जब स्टार्टअप करते हैं तो सबसे पहले फेज में हम ये है कि पेपर वर्क उसका कंप्लीट करते हैं। अब ये स्टार्टअप इस तरह से होता है कि ज़मीन की ट्रांजैक्शन होती है, फिर लेआउट्स बनते हैं, फिर एमडीए के अंदर हम जानते हैं अपना ये सारा सिस्टम जो है वो लेआउट जो है वो पास करवाते हैं वहाँ पे कि भाई इतने हमारे रेजिडेंशियल प्लॉट है, इतने कमर्शियल है, ये रोड्स हैं, एमिनिटीज़ है, मस्जिद है, पार्क है, वो सारी चीज़ें बाय दी बुक हमें इनको सबमिट करानी पड़ती है। इसके बाद फिर जब एमडीएस हम पास करवा लेते हैं, इसके बाद एनओसी फॉर सेल लेते हैं एसबीसीए से। तो जितने भी मेरे यहाँ पे प्रोजेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारों के ऊपर ये पहले काम ही हमारा ये होता है कि पेपर वर्क कंप्लीट हो जाए। इसके बाद फिर ग्राउंड के ऊपर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करते हैं, जिसे कहते हैं आउटर डेवलपमेंट चार्जेस, आउटर डेवलपमेंट, वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। फिर जो है वो हम सेल करते हैं। तो जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पे आप बैठे हुए हैं, जैसे आप ये गोल्फ पे बैठे हुए हैं, तो 2 साल 2.5 साल हो गए इसकी हमारे पास सेल एनओसी है, हमने कंप्लीशन कर दिया है। अब लोग यहाँ पे आएँ और घर बनाएं, क्योंकि फर्स्ट फेज में होता भी यही है कि इन्वेस्टर को बिलीव होता है कि ये जगह सही है, तो वो वहाँ पे परचेस कर ले रहा है। आजकल लोग आ रहे हैं, एंड यूज़र आ रहे हैं, और वो अपने मकान के बारे में बोलते हैं कि यार हम अपना घर यहाँ पे बनाएंगे। क्योंकि इस एरिया के अंदर मैं बोलता सारा ये मलिर का एरिया हो या स्कीम 33 का एरिया हो, कोई ऐसी आपको जगह नहीं मिलेगी जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कंप्लीट किया हुआ हो। जैसे रोडें बनी हुई हैं, सेवरेज डला हुआ है, पानी की लाइन डली हुई है, इलेक्ट्रिकल का काम हुआ है, तो कोई भी चीज़ हमने बाकी नहीं रखी है। अच्छा, मलिर एक्सप्रेस वे की बड़ी बातें सुन रहे हैं, तो उसका कुछ बताइएगा। उससे हमारी आवाम को जो यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे उनको इससे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? मलिर एक्सप्रेस वे जो है वो DHA फेज़ 8 से चलेगा। पहला इसका स्टॉप है, जो इंटरचेंज इसका है वो है शाह फैसल कॉलोनी, फिर कायदाबाद, इसके बाद मेमन गोट और फिर काठौर। ये 4 इसके स्टॉप्स हैं जहाँ पे हम इंटरचेंज है तो उतर भी सकते हैं, चढ़ भी सकते हैं। तो आने वाले वक्तों से जो डिफेंस से जो लोग आ रहे थे उनको अगर एयरपोर्ट भी जाना है तो वही मुतबादिल रास्ता इस्तेमाल करेंगे, ना कि वो शहर में फंसते हुए ट्रैफिक में आएंगे, शाह फैसल की ट्रैफिक लेंगे, वो सारी चीज़ें बाईपास हो जाएंगी। जिस तरह से हमारा जो है वो लियारी एक्सप्रेस है, इसमें पूरा शहर बाईपास हो जाता है, हम डायरेक्ट सुपर हाईवे पर उतर जाते हैं। तो ये तो और आगे जाएगा काठौर की तरफ, जहाँ पे मतलब DHA भी आएगा, जहाँ पे वो बहरिया टाउन भी आएगा, तो वहाँ तक पे ये एंड होगा। तो इसमें मौका ये भी मिल गया कि भाई मेमन गोट भी एक बड़ा इलाका है, तो वहाँ पे एक इंटरचेंज बन गया। तो अब जो लोग आने वाले हैं वो बहुत इजीली एक्सेस हो जाएगा। ये वाहिद प्रोजेक्ट ऐसा है जो डेवलप है, आवाम की आने से पहले ये रोड्स कारपेटेड हो चुके हैं, प्लस लाइट्स लग चुकी हैं। तो ये अल जदीद की माशाल्लाह बड़ी कामयाबी है। तो सर थोड़ा सा इसको आप अगर हमारे साथ चलें, विजिट करवाएं हमें, और ताकि हम अपने क्लाइंट्स को दिखा सकें। बिल्कुल, आपको दिखा देते हैं, आपको विजिट कराते हैं।
अगर हमारे कैमरामैन दिखा सकें तो देखें कितना खूबसूरत व्यू है। और इसमें माशाल्लाह ये सिर्फ हम एक प्रोजेक्ट पे खड़े हुए हैं। सर इसके अलावा और कितने प्रोजेक्ट्स हैं आपके? हमारे टोटल 9 प्रोजेक्ट है। सही। जिसमें अल जदीद रेजिडेंसी, अल जदीद ओवरसीज ब्लॉक है हमारे पास, अल जदीद ग्रीन्स, अल जदीद टावर्स, ये अल जदीद गोल्फ, अल जदीद थीम पार्क, अल जदीद मीवा गार्डन, अल जदीद बिजनेस बे, सारा हम अल जदीद के नाम से ही करते हैं। और इसके साथ कुछ ना कुछ उस जगह के मुताबिक जो है वो चीज़ें रखते हैं। जैसे ये अल जदीद गोल्फ है तो इसमें हमने मिनी गोल्फ क्लब भी बनाया है। जबरदस्त। थोड़ा उसका भी व्यू कराएंगे? उसका भी आपको हम व्यू करा देंगे। अच्छा, ये जो लाइट्स लगी हुई हैं ये सोलर सिस्टम पे है? नहीं, ये हमारे इलेक्ट्रिकल के ऊपर भी है। अच्छा। और जनरेटर के ऊपर भी है। सही। और सोलर पे तो वैसे ही हमने आगे ली हुई है, तो वो भी हम जहाँ पे जो जैसी चीजें हो, अब डीजल महंगा है तो फिर सोलर पे डाल देते हैं। सही। जो सहूलत हो जाए। अल्लाह ताला आपको खुशखरम रखे। आपने एक बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया है। जो कराची की आवाम जो ऐसे बिल्डर्स माफिया या कब्ज़ा माफिया ग्रुप्स जिन्होंने कराची के आवाम का जीना ख़राब किया हुआ है, इस मौके पे इस जगह पे आपने आवाम के अंदर एक उम्मीद की किरण कायम की है कि अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी लीज्ड प्रोजेक्ट, डेवलप प्रोजेक्ट, जितनी भी आवाम है उनसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा अल जदीद प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करें। और हमारे आसिफ मजीद साहब के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उस पर मेरी तरफ से मुकम्मल एतमाद है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनकी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन देखी है। और सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। अल्लाह ताला आपको खुश आप आए, बहुत खुशी हुई। आप आया करें, और कोई भी हमारे लायक खिदमत हो, आपके लिए कोई भी स्पेशल के आपके कस्टमर्स हों, उनके लिए कोई स्पेशल कस्टमाइज पैकेज बनाना हो, कोई चीज़ करनी हो, हम करा सकते हैं। बहुत शुक्रिया।